अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। HMHA ऑनलाइन अकेडमी में आपको वेलकम अगेन। कल मैं मसरूफियत की वजह से कुछ क्वेश्चन नहीं करवा पाया। इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे, इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसमें से कुछ आज हम करेंगे, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया, उसके लिए आप लोगों से माज़रत। इसमें हमने 6.4 में इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया, फिर क्वाड्रेटिक और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया। आज हम रैशनल एंड मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मॉड्यूलस के हवाले से हैं, आगे 2 क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा वो रैशनल के हवाले से रैशनलाइज्ड हैं। ये जो साइन है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन कहते हैं या साइन ऑफ मॉड्यूलस कहते हैं। साइन ऑफ मॉड्यूलस। अच्छा, इन क्वेश्चन के सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक आसान तरीका मैं पहले करवा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक और मेथड भी है, वो मैं बाद में करवाऊँगा। पहले इसको कर लें कि हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद जो साइन ऑफ मॉड्यूलस ख़त्म करना है तो एक साइड पे प्लस और माइनस का साइन लगा देना है। मैंने लेफ़्ट साइड पे लगाया है, आप लोग राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे लगाने से हमारे पास इसको सॉल्व किया, दो बन गए ना, एक प्लस में 2x + 5 बन गया, एक माइनस में 2x + 5 बन गया। माइनस में जब माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x - 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर x = -3/7 एंड सेकंड आया x = 7/3। ये मैं इसको इसलिए डिटेल नहीं कर रहा कि ये जो इतना मेथड है ना, ये हमने बार बार किया है, इसलिए इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमने इसको नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे डिस्कस करना है। रियल लाइन पे इसको करेंगे, रीजन ए में आएगा x = -1। इसमें पुट करनी है वैल्यू, इस चीज़ में पुट करनी है मॉड्यूलस में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। जब ये रीजन ए में तो हमें सीधा सीधा आंसर आ गया 3 > 7। ये कैसे फॉल्स हुआ, ये फॉल्स कैसे हुआ? ये इस तरह हुआ कि 3 7 से स्मॉलर है, जबकि हमारे पास आंसर ग्रेटर का चाहिए था। सो इट इज़ फॉल्स, दिस रीजन इज़ फॉल्स। और इसमें इसको सॉल्व करेंगे बी रीजन में, तो 0 + 5 > 2 - 0, ये ट्रू है तो हमने इसको ट्रू कर दिया। अब सी वाला जो रीजन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझना है कि इसमें हमारे पास आ रहा है 2 × 3 + 5 > 2 × -5 × 3। 2 × 3 6, 6 + 5 = 11। 2 - 5 × 3, 2 - 15 = -13। अब देखने में तो -13 जो है, -13 वो 11 से छोटा ही है। ये होना तो ट्रू चाहिए था, बट इट इज़ समझने वाली चीज़, इट इज़ ट्विस्टिंग पॉइंट कि यहाँ पे जो -13 है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब क्या है पहले ये समझें। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास ये कंसीडर किया, हमारे पास फ़र्ज़ किया हमारे पास x एक्सिस है या y एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लें, x एक्सिस है। तो ये जो मेन पॉइंट है, 0 पॉइंट है, इससे इतने जो है ना पॉइंट्स दूर है। लाइक 13 पॉइंट्स है, 13 का मतलब है 13 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक है। अब ये +11 है, ये -13 है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली डिस्टेंस को शो करने के लिए, ये जो साइन है डिस्टेंस के लिए आता है। ये जो इसमें प्लस और नेगेटिव है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है, वैसे नहीं होता। अब 11 का मॉड्यूलस और 13 का मॉड्यूलस, -13 का मॉड्यूलस = +13। ये डिस्टेंस के पॉइंट से 13 मीटर लेफ़्ट साइड पे, और वो है 11 मीटर्स राइट साइड पे। इसलिए 13 जो है वो 11 से बड़ा है, ना कि छोटा। 11 13 से छोटा है, ना कि बड़ा, इसलिए ये वाला पॉइंट फॉल्स हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 22 x प्लस 8/12 का मॉड्यूलस इज स्मॉलर देन x माइनस 1/10 का मॉड्यूलस। ये भी सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्लस माइनस का साइन एक के साथ प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। और अब देखें इन दोनों का एलसीएम ले लें, नहीं तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे मैंने देख रहा था उससे आंसर बहुत लेंथी हो रहा था, तो मैंने डायरेक्टली इसका पहले एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास 60 है, उसको सॉल्व किया तो इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इनको चेक किया, 1/3 इज स्मॉलर देन -1/2। अब यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5 होता है और 1/3 0.33। 0.33 इज़ स्मॉलर देन 0.5, ये राइट पॉइंट है। अब ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए, वरना इसका कोई तुक नहीं है। अब 3/2 इसमें x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 इज़ स्मॉलर देन 9/10। ये रॉन्ग है क्योंकि ये आ रहा है 0.9 और वो 3 है, तो ये फॉल्स आ गया। 3 0.9 से बड़ा होता है। रीजन सी में हमने x की वैल्यू 46 है ना, 46 से ऊपर लेनी है, कोई भी ले लें। इजीनेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने x की वैल्यू 100 ले ली। 100 के साथ एक आ गया 9 108/12 इज़ इक्वल टू 9 और 99/10 इज़ इक्वल टू 9.9। 9 जो है वो 9.9 से छोटा है, इसलिए ये हमारे पास ट्रू है। अब देखें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड। मैंने क्वेश्चन नंबर 21 को दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है, वो सिर्फ इतनी चीज़ डिफरेंट है, बाकी सारा वही है। बल्कि सिर्फ ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंट है, बाकी सारा वही मेथड है। वो कैसे है, थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन उसमें बेसिकली मसला ये आ रहा था कि उसमें जो है ना चीज़ें रकमें जो हैं वो काफ़ी लेंथ बड़ी हो रही थी। लाइक हमारे पास इसमें ये है कि इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मॉड्यूल्स को ख़त्म करने का दूसरा तरीका ये होता है, स्केल लेते हैं। स्केल लेके 2x + 5 का स्केल लेंगे, 2x 4x² + 20x + 25, 2 - 5x का स्केल लेंगे तो 4 - 20x + 25x का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 4 - 20x + 25x² -4x² -20x -25। एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो कर लें, वरना ना भी करें तो सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करने दें। ये राइट साइड को क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इसके फैक्टराइजेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बन रही थी मेरे लिए, तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अब देखें ये 1764 ऐसे ही 40 का स्क्वायर 1600, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास बनेगा तकरीबन 306 समथिंग बनेगा। मैंने सॉल्व किया था बट यहाँ पे लिखना भूल गया। 4 6 6 7 13 1 कैरी 1 1 2 3 3364 बन रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। जबकि हमारे पास जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं लाइक PPSC या और भी इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप टेस्ट आते रहते हैं, तो उनमें हमारे पास मोस्टली कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, तो हमारी ये डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाएगी। इसलिए वो दूसरा मेथड। क्वेश्चन नंबर 25 को मैंने इस तरह सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट इसमें टर्म्स काफ़ी बड़ी आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है टर्म्स काफ़ी बड़ी आ रही थी, इसलिए मैंने इसको दरमियान में छोड़ दिया। अब इसके फैक्टर्स कौन बनाए, इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला से कौन सॉल्व करे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगर आप करना चाहें तो इसको भी इस मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 रैशनल नंबर है। अब देखते हैं x + 1/2 - 1/x इज़ ग्रेटर दैन 4/x + 5। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें, उसके बाद इसका एलसीएम लेके बटेवरी डिनोमिनेटर ख़त्म करने से करेंगे। 2x² से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 1 आ जाएगा हर जगह पे, विच इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। हमारे पास आएगा x² + x - 2 इज़ इक्वल टू 8 + 10x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x² - 9x - 10 इज़ इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आसान थे तो मैंने फैक्टराइजेशन करके इसको आगे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आगे आके यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू 10 x इज़ इक्वल टू -1। इसके डिफरेंट पॉइंट्स हमने रियल लाइन पे जब इसको सॉल्व करना है तो
ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 रीजन्स बन जाते हैं जो है ना -1 से 10 के दरमियान, पॉजिटिव 10 के दरमियान एक रीजन, -1 से 0 के दरमियान भी आ रहा है। अब उसमें तो ट्रू आ रहा है, 0 से लेकर 10 के दरमियान ये फॉल्स आ रहा है। तो हमने इसको इसलिए इसको इसमें एक लाइन लिखनी है, एज x इज़ आल्सो एज वी सी द इनइक्वालिटी इज़ also not defined at x is equal to 0 and the inequality is not defined। ये लाइन लिखनी है आपने। मैंने कहा था डिफरेंट पॉइंट्स चेक किया करें। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर 2-3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, आप डिफरेंटली भी ले सकते हैं। रीजन ए में -1 से माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे तो हमारे पास ये फॉल्स बन रही है, ये फॉल्स बन रहा है। रीजन 2 -1 से 0 ये ट्रू बन रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इसको सॉल्व किया तो ये ट्रू बन रहा है। -3/4 + 2 इज़ ग्रेटर दैन -8 + 5। -3/4 + 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -3 + 4 -7/4 विच इज़ इक्वल टू -1.75 और ये -3 है तो -1.75 इज़ ग्रेटर दैन -3, तो इसलिए ये ट्रू है। x इज़ इक्वल टू 0 को 1 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फॉल्स बनेगा, 10 से अबव सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ट्रू बनेगा। ये चेकिंग पॉइंट्स मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 24 है, x की पावर -2 - 4x की पावर -1 + 4 ओवर इज़ ग्रेटर दैन 0। अब देखें माइनस में पावर है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ, माइनस में पावर है डिनोमिनेटर में ले आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और सेकेंडली ये जो डिनोमिनेटर है इसको 1 करना है। डिनोमिनेटर 1 को करने का ये होता है, अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास x² आया, x² से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल टर्म्स को तो हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। 1 - 4x + 4x² इज़ इक्वल टू 0। ये इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास 4x² - 4x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर ली थी, मैंने इसको डीपली देखा था, इसलिए मैथमेटिक्स में डीपली ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। जब मैंने इसको डीपली देखा तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, 2x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, और -2ab 2 × 2x + 1 ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब x इज़ इक्वल टू हाफ आ गया। अब यहाँ पे भी हमने जब इसको चेक किया तो जो 0 पॉइंट है वो भी उधर भी ये डिफ़ाइन नहीं हो रहा था, तो सो हमारे पास 2 बाउंड्री नंबर्स आ गए, 0 और 1/2। अब देखें मैंने कहा था कि हमेशा लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था, लास्ट वीडियो में, कि 2 रीजन्स कन्फर्म होंगे। इस क्वेश्चन में 3 के 3 रीजन्स ट्रू आ रहे हैं। रीजन ए को लेंगे तो हमारे पास 4 इज़ ग्रेट 1 ओवर -1 का स्क्वायर -4 ओवर -1 + 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, बिल्कुल ट्रू है। रीजन बी को लेंगे, x इज़ इक्वल टू 1/4 1 ओवर 1/4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 - 4 ओवर 1/4 इज़ इक्वल टू -16 16 - 16 + 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, बिल्कुल ट्रू है। रीजन सी में x इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, हाफ से अबव लेना है, हाफ से अबव कोई भी हो सकता है, हमने +1 लिया। 1 - 4 + 4 ये -4 + 4 से 0 होगा, 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, ये भी ट्रू है। इसको लिखने का तरीका ये है, -∞ से 0 यूनियन 0 एंड 1/2 0 से 1/2 तक, यूनियन 1/2 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ये डायरेक्ट मेथड है और ये लॉन्ग मेथड है, यानी कि जो हमने रीजन वाइज की है तो यूनियन के साथ कर दिया। इन सबको इकट्ठा करेंगे तो ये -∞ से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक शॉर्टली इसको ये कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 27 कोशिश कीजिए, 25 एंड 26
कोशिश कीजिएगा खुद करने की, वरना मैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। साथ में दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरी एक्सरसाइज क्लास पे 2-4 क्वेश्चन होते हैं, और साथ में हम इंशाल्लाह कल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जिनके पेपर्स करीब हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए।